ठीक है लोगों, टॉमी रॉबिन्सन ने फिर कर दिखाया है। तो लगभग 8 महीने पहले सितंबर में टॉमी रॉबिन्सन ने कई मिलियन लोगों को लंदन में इकट्ठा किया था। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को एक ही एजेंडा के तहत एकजुट किया, और वो है ब्रिटिश संस्कृति। ब्रिटिश जीवन शैली सर्वोच्च है, इसे बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए, नहीं तो हम इसे खो देंगे। बस यही है, ये सीधा संदेश है सभी के लिए। उन्होंने बार बार कहा है कि यह नस्ल आधारित एजेंडा नहीं है। सभी नस्लीय पृष्ठभूमि के लोगों का इसमें शामिल होने के लिए स्वागत है। सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों का इसमें शामिल होने के लिए स्वागत है। लेकिन ब्रिटिश संस्कृति, ब्रिटिश जीवन शैली सर्वोच्च है, वह सबसे ऊपर है। अगर आप किसी और संस्कृति से आते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आपको अपनी संस्कृति को पीछे रखना होगा, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में रहना चाहते हैं, अगर आप ब्रिटेन में रहना चाहते हैं, तो आपको ब्रिटिश जीवन शैली का सम्मान करना होगा। बस यही है, ये बहुत ही साधारण बात है। दूसरी तरफ वाले इतने बेईमान हैं कि लगातार उनका गलत चित्रण करते हैं। वे उन्हें ऐसे लेबल देते रहते हैं जो, सच कहूं तो, पूरी तरह से हैरान कर देने वाले हैं। ये लोगों को हैरान करता है, क्योंकि हम वही मानते हैं जो लोग कहते हैं। कीर स्टारमर का एक रुख है, हर किसी का स्वागत है, विविधता हमारी ताकत है। हमें नहीं पता उनके दिल में क्या है, हमें नहीं पता, हम वही मान सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से कहा जाए। यही सब पर लागू होता है। डेमोक्रेट्स, वामपंथी और कंजर्वेटिव्स सभी कुछ न कुछ कहते हैं, तो हम केवल वही मान सकते हैं जो आप कहते हैं। करीब 1 हफ्ता पहले कीर स्टारमर को उनके जीवन की सबसे बुरी हार मिली थी। ठीक है, उन्हें पूरी तरह से हरा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया। आप जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें वो बिल्कुल सही बैठेगा, मुझे यकीन है। उन्हें स्थानीय आम चुनावों में बुरी तरह हराया गया, तो वह समझा जा सकता है दबाव में है। उन्हें नेतृत्व की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई, यह तक कि वे बैक बेंचर भी उनके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? वो बाहर आते हैं, वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। किसकी ओर? किसकी ओर? टॉमी रॉबिन्सन, जिन्हें उन्होंने सोचा था कि वह आसान शिकार है, जिन्हें उन्होंने सोचा था कि वह एक आसान पंचिंग बैग होंगे, लेकिन क्योंकि यह आदमी पूरी तरह से बेवकूफ है, वह एक जोकर है। मुझे नहीं पता कि वह यहां तक कैसे पहुंच गया। वह माहौल नहीं समझ सकता, क्योंकि वह रोबोट है। उसे नहीं पता जनता का मूड बदल रहा है। इसे समझने का एक तरीका वहां दिखने वाले लोगों की संख्या है। मुझे लगा था कि उन्होंने पिछली बार ही समझ लिया होगा, क्योंकि पिछली रैली इससे भी बड़ी थी। ठीक है, अब मैं आंकड़ों पर आता हूं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्म है कि सितंबर में टॉमी ने 10 लाख से ज्यादा लोग जुटाए थे। इस बार शायद करीब 10 लाख लोग थे या 5 लाख लोग, मुझे ठीक से पता नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन यह उतनी बड़ी नहीं थी। यह पिछली बार जितनी बड़ी नहीं लग रही थी। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉमी की वजह से नहीं है, ये कीर स्टारमर की वजह से है। मैं आपको ये साबित कर दूंगा। तो कीर स्टारमर माहौल को समझ नहीं सकते। उन्हें अपने समुदाय और पार्टी के कुछ गुटों को अभी भी खुश करना पड़ता है। माफ कीजिए। तो वह अगले ही दिन सामने आकर यह कहते हैं, अब दूसरी पार्टियां इससे अलग अलग सबक लेंगी। असल में वे पहले से ऐसा कर रही हैं। हम ब्रिटेन की समस्याओं की ओर इशारा कर दोषी ढूंढ रहे हैं, समाधान नहीं खोज रहे। अब अगर वो मैं हूं, अगर वो राजनेता है, तो ठीक है, यही काम है। वो झूठा है, उसे आलोचना पसंद नहीं है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऐसा अधिकतर नहीं होता। ये इस देश के दूसरे लोग हैं। हाँ, जैसे शरणार्थी और प्रवासी, जो बिन बुलाए और अवैध रूप से यहाँ आए हैं और वेन ब्रॉडहर्स्ट, शैनन वाइट जैसे लोगों की हत्या कर रहे हैं। एक और आदमी था, मैंने उसका वीडियो देखा, वो खबरों में नहीं आया। यह उप सहारा अफ्रीकी, वो बस वहां से गुजर रहा था। उसने इंग्लैंड में एक आदमी को चाकू मारकर मार डाला और बस चलता रहा, और सीसीटीवी कैमरे ने अपराध स्थल से उसकी लापरवाह चाल को रिकॉर्ड कर लिया। लोग इन्हीं लोगों की चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि हम अपने देश में ऐसा नहीं चाहते, जबकि वह खुद को पवित्र मानता है। ये नैतिकता का दिखावा करने वाले लोग आपको बताते हैं कि हम अपने अलग थलग पॉश इलाके में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन गरीब लोगों, तुम्हें इसे सहना और
विदेशी संस्कृतियों के लोगों को अपनाना चाहिए, भले ही वे तुम्हारे तरीके से मेल न खाते हों। तुम्हें इसे सहन करना चाहिए। चाकू से मारे जाओ, बलात्कार सहो, अपनी लड़कियों का बलात्कार सहो। तुम्हें शिकायत करनी चाहिए, वही वह कह रहा है। नहीं, कीर स्टारमर, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। नैतिकता का दिखावा करते हुए दूसरों से तुम्हारी खराब नीतियों की खातिर कुर्बानी देते रहने को कहने के दिन लद गए हैं। वो दिन खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता ये ब्रिटिश है। ये वो शालीनता और सम्मान नहीं है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, लेकिन ये यहां है। वो राजनीति अब हमारे साथ है, हमेशा के लिए। और आप इसे फिर से शनिवार को 1 मार्च में देखेंगे, जिसे इस विविधता और इस विविध देश का सामना करने और उकसाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी कारण लेबर सरकार दक्षिणपंथी उकसाने वालों को ब्रिटेन आने से रोकेगी। यह सरकार धुर दक्षिणपंथी उकसाने वालों को इंग्लैंड आने से रोकेगी। ये संदेश विदेशियों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए है कि वहां जाने पर हम आप पर कड़ी नजर रखेंगे। और मेरे हिसाब से इससे बहुत सारे लोग उस मार्च में शामिल होने से रुक गए, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से देखा जाए तो वो सफल रहा। मैं कहूँगा कि यह दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक रैली थी। असल में यह राजनीतिक रैली भी नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक रैली थी। यही वजह है कि टॉमी ने इस पूरे मामले में वाकई कुछ बहुत खास किया है। वह इसे राजनीतिक आंदोलन के रूप में नहीं बता रहे हैं, वो इसे सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में बता रहे हैं। ये संस्कृति है, ये ब्रिटिश संस्कृति का पुनरुत्थान है। ब्रिटिश पहचान पर गर्व करना है। हाँ, ब्रिटिश पहचान की परिभाषा कुछ हद तक दूषित हो गई थी, कमजोर हो गई थी, लेकिन हमें यह तय करने के लिए सख्त मानदंड रखने होंगे कि किसे ब्रिटिश कहा जा सकता है। ये नस्ल पर आधारित नहीं है, जैसा कि वो आपको विश्वास दिलाना चाहता है। क्योंकि हम लोगों को यूके में आने की अनुमति नहीं देंगे ताकि वे हमारे समुदायों को दबा सकें और हमारी सड़कों पर इस तरह का व्यवहार कर सकें। चुप रहो, उसने ये कहा। और फिर उसके बाद इसे देखो, वह खुद सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। इसे देखो। गठबंधन जिस रास्ते पर चलेगा वो नीचे वाला नक्शा वहाँ, दूसरी तरफ जाने वाला नीला रास्ता वही रास्ता है जिस पर यूनाइट द किंगडम्स जाएगा। क्या रोबोट है? क्या जोकर है? वे किस जगह से हैं और नेपर इसमें क्या लाता है? कितना बेवकूफ है ये। देखो वहां बैठा है। चरम दक्षिणपंथी गुंडे। ये लोग हिंसा करने वाले हैं। सुनो, पिछले साल सितंबर में भी यही उम्मीद की जा रही थी। सिर्फ 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से आधे तो विरोध करने वालों में से थे, ठीक है। 10 लाख की रैली में सिर्फ 12 गिरफ्तार हुए। ये बड़ी बात है। ऐसा कहीं और नहीं होता। अगर आप एमसीजी जाते हैं तो वहां ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट मैच देखने के लिए वहां ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं। असल में वहां तो आप यही उम्मीद करते हैं, ठीक है। यूके, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचों में भी ज्यादा गिरफ्तारी होती है, लेकिन वह वहां ऐसे बैठा है जैसे कि यह कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब तरफ हाहाकार मच जाएगा। उसे देखो, क्या बेवकूफ है। वाटरलू प्लेस पर और संसद स्क्वायर में रैली होगी, जिससे हमारे बीच बड़ा सुरक्षित क्षेत्र रहेगा। तो और उसके बाद उन्होंने यह भाषण दिया। मुझे बहुत खेद है, यह आखिरी भाषण है जो मैं सुनाने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है आप उससे नफरत करते हैं जैसे मैं करता हूं। मुझे बस उसके बोलने के तरीके से नफरत है। कल लंदन में होने वाली रैली हमें यह याद दिलाती है कि हमारे मूल्यों की लड़ाई में हम किसका सामना कर रहे हैं। आयोजकों में जिनमें दोषी ठहराए गए गुंडे और नस्लवादी शामिल हैं। ये वही आदमी है जिसने गर्व से उनका बचाव किया और एक बलात्कारी, बाल बलात्कारी को जेल से बाहर निकलवाने में सफल रहा। नफरत और विभाजन फैलाना बिल्कुल सीधा और साफ। नफरत और विभाजन में कुछ भी गलत नहीं है। कानून का पालन करने वाले लोग उन लोगों से अलग होना चाहते हैं जो कानून का पालन नहीं करते। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये भेद किसी वजह से मौजूद है। संस्कृतियां और सांस्कृतिक भिन्नताएं आदिकाल से हमारे साथ रही हैं। संस्कृतियां मायने रखती हैं। इसी वजह से लोग अपने जीवन के तरीके को बचाने के लिए आक्रामक रूप से लड़ते हैं। इसके पीछे एक वजह है।
ये ताकतें वामपंथी या दक्षिणपंथी राजनीति से भी बड़ी है। ये जैविक शक्तियां हैं जिनसे मानवता हजारों सालों से सभ्यता की शुरुआत से ही जूझ रही है। संस्कृतियां, समाज, जीवन जीने के तरीके, ये सब मायने रखते हैं। उनका मकसद लोगों को यकीन दिलाना है कि ब्रिटेन की समस्याएं इन्हीं की वजह से हैं। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ठीक है, आप समझ गए होंगे, वह बस उन्हीं को दोष दे रहा है। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, इसे देखिए। 2025 में नॉटिंघम कार्निवल में 423 और फिलिस्तीन एक्शन प्रदर्शन में 890 लोग गिरफ्तार हुए। लंदन यूनाइट द किंगडम रैली में पिछले साल सितंबर में सिर्फ 25 गिरफ्तारियां हुई थी और इस साल की रैली में भी मुझे लगता है कि सिर्फ 10 या 15 गिरफ्तारियां हुई थी। मैं आपको इन लोगों का स्तर दिखाना चाहता हूं क्योंकि कुछ काउंटर प्रदर्शनकारी, कुछ लोग जो अपनी नैतिकता का दिखावा करते हैं, जो सोचते हैं कि वे नैतिकता के ऊंचे घोड़े पर सवार हैं, उन्हें लगता है कि नैतिकता उनके ही पक्ष में है। वे खुद को अच्छे लोग मानते हैं और देशभक्त बुरे लोग हैं। वे लोग भी वहां आए थे। मुझे लगता है वहां 2-3 हजार लोग थे। हैरिस सुल्तान भी आया था जो 2.5 लाख लोगों के बराबर है। ये बहुत दयनीय है। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। मैं तुम्हें फर्क दिखाता हूं। तो ये छोटी लड़की, ये भी टॉमी रॉबिन्सन की रैली में गई थी। सुनो, ये कैसे बोलती है। मैं बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ और चाहती हूँ कि जब मेरे अपने बच्चे हो तो सड़कें सुरक्षित हो, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इस समय गोरी लड़की होना डरावना है। कई लोग मुझे इन रैलियों में जाने पर नस्लवादी कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने समुदाय में सुरक्षित महसूस करना और सड़कों पर चलना चाहती हूँ, जैसे मेरे पापा और मेरी मम्मी बिना किसी चिंता के चला करते थे। अभी स्कूल नहीं जा रही हूँ, वहाँ क्या चल रहा है? स्कूल में लोग मुझे नस्लवादी और कट्टर दक्षिणपंथी कह रहे हैं क्योंकि मैं मार्च में जा रही हूँ, जबकि मैं कट्टर दक्षिणपंथी नहीं हूँ। मैं सभी की संस्कृतियों, उनके धर्म, वे कहाँ से आते हैं और उनके बैकग्राउंड का सम्मान करती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकूँ। ठीक है, आप या ये पागल लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात कह रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को विरोध प्रदर्शन या इन राजनीतिक बहसों में शामिल करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरी तरफ वाले भी यही कर सकते हैं। मैं बच्चों को शामिल नहीं करना पसंद करता, क्योंकि सामने वाला भी यही कर सकता है। हालांकि जो वे नहीं कर सकते वह यह है कि वे उसकी नकल नहीं कर सकते। वे अपनी घटिया, असभ्य हरकतें छुपा नहीं सकते। अगर आप असभ्य, असंस्कृत, जंगली हैं, तो वह किसी न किसी तरह आपके बच्चे में भी आ जाएगा। सुनो, मेरा मतलब है, बच्चा मासूम है। मुझे बच्चे के लिए बुरा लगता है। मुझे लगता है कि सोशल सर्विसेज को इसमें शामिल होना चाहिए और तुरंत इस बच्चे को उसके माता पिता की देखभाल से हटा लेना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब उसे अपना चेहरा दिखाओ। वो उसकी माँ है। वो हमेशा वैसे ही दिखती है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। दफा हो जाओ नाजी। ठीक है, क्या आप विस्तार से बताना चाहेंगे? मुझे लगता है उसने सब कह दिया, सच में। अरे, ये एक पुरुष है। और टॉमी रॉबिन्सन विभाजन के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में। तो राशि, आप यहाँ क्यों है? हर बार उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता वो क्या है। हर बार मैं वह कहूंगा, क्योंकि यही मेरी सबसे अच्छी समझ है। हो सकता है कि वह ट्रांजिशन कर चुकी हो, मुझे नहीं पता। हर बार उसने जो भी पक्ष लिया, सिर्फ इसलिए कि उसने लिया। तुम्हें उसका उल्टा पक्ष लेना चाहिए। तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम एंटी टॉमी रॉबिन्सन, एंटी डिवीजन, प्रो पैलेस्टाइन हो। तो राशि, टॉमी रॉबिन्सन पर तुम्हारा क्या विचार है? टॉमी रॉबिन्सन के बारे में क्या सोचती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। या अल्लाह। क्या उसने कहा कि मैं उसे खाना चाहता हूँ? मैं उसे खाना चाहता हूँ। हे भगवान। तो दोस्तों, यही लोग हैं जिनसे हम निपट रहे हैं। याद है, कीर स्टारमर ने कहा था, यही है जिसका हम सामना कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपको उन लोगों के कुछ वीडियोस दिखाने दीजिए। इसे देखिए, नूरीन या कौर। ये मुझे नहीं पता वो क्या है। वो पागल। वो आ गई, ओवीसी हमेशा की तरह।
इसे देखो, देखो प्लीज, ये हमेशा वैसे ही दिखते हैं। ये हमेशा ऐसे ही लगते हैं, है ना? उसे देखो, ये क्या है? ये एक अजीब तमाशा है। ये एक अजीब तमाशा है। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ के आंसू दिखाऊंगा जब आंकड़ों पर आऊंगा। मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसे देखो। मिडिल ईस्ट आई ने टॉमी का वीडियो चलाया और वे बुरी तरह घबरा गए। सुनिए। अगर आप कल प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या होगा? आप क्या बदलेंगी? मैं इस्लाम को रोक दूंगा। मैं इस देश में विदेशी फंडिंग खत्म कर दूंगा। सभी प्रवासियों को होटलों से बाहर निकाल दिया जाएगा। अति दक्षिणपंथी सार्वजनिक हस्ती। इन नामों का अब कोई मतलब नहीं है। और देखो, इस पर बात कौन कर रहा है? ये मध्य पूर्व है। इस प्रकाशन का नाम मिडिल ईस्ट आई है। वे लोगों के हाथ काट देते हैं। वे अब भी महिलाओं को कूड़े के थैलों जैसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते हैं। उनके पास अब भी कुछ सबसे मध्ययुगीन और पुराने कानून मौजूद हैं। वे जितना कोई हो सकता है उतने ही दक्षिणपंथी हैं, और उनमें इतनी हिम्मत है कि वे उसे अति दक्षिणपंथी कहते हैं। अब कोई इन बातों को नहीं मानता, किसी को परवाह नहीं। उसे और उसके पीछे खड़े दक्षिणपंथी श्वेत सर्वोच्चतावादी को देखो। तुम जानते हो उसे अति दक्षिणपंथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने पहना है सेंट जॉर्ज का क्रॉस। इसी वजह से उसे दक्षिणपंथी कहा जाता है। उसका गुनाह है कि उसे अपने देश और ब्रिटिश पहचान से प्यार है। उसके काले होने के बावजूद वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अंदर जाने का समय हो गया है। तुम्हारे पास अपने घर है जहाँ जाना है। ये हमारा घर है। हमारे पास कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है। हम अब इसे बदलने नहीं देंगे। आपने देखा है, लोग तंग आ चुके हैं। चुप रहो। राष्ट्रीय संप्रभुता, सलामती और सुरक्षा। हाँ, हम। ठीक है। राष्ट्रीय पहचान। धन्यवाद। अंत में थोड़ा अजीब था। इसे देखिए। ओवन जोन्स, गेस फॉर गाजा वाला ये शख्स इस समय घूम रहे सबसे बेकार, सबसे मूर्ख इंसानों में से एक है। उसने हाल ही में यहां तक कहा कि इंग्लैंड में समलैंगिकों पर हमलों में बढ़ोतरी हुई है। और लोग ऐसे थे। मुझे हैरानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे हैरानी है ऐसा क्यों हो रहा। लोग, वो लोग जिनके लिए आप चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वही नंबर 1 वजह है बढ़ोतरी के पीछे। बढ़ोतरी के पीछे समलैंगिकों के खिलाफ, LGBTQ समुदाय के खिलाफ हमलों में। लेकिन वो अब भी इसे देख नहीं सकता। कितना बेवकूफ़, बेवकूफ़, बेवकूफ़ है। अगर कोई प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शन में ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की तरह कपड़े पहनकर मजाक उड़ाए, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया वैसी ही होगी? अगर इस्लाम रोकने या मुसलमानों को निकालने की बात मजाक है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो यही है जो वो कर रहा है। तो मुझे कहने दो, ये आदमी भी एक और इस्लामवादी प्रचारक है। ये घिनौना है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ होने पर मेट पुलिस को फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, अगर प्रो पैलेस्टाइन मार्च में मंच पर कोई ऑर्थोडॉक्स यहूदी महिलाओं का मजाक उड़ाता तो वे तुरंत कार्रवाई करते। मैं आपको दिखाऊंगा कि वे क्या कहते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बच्चे भाड़ में जाएं, लोग भाड़ में जाएं, दफा हो जाओ। देखा आपने? ये भाड़ में जाए, वो भाड़ में जाए, उन औरतों की ऐसी तैसी। क्या वहां औरतें हैं? वही तो वो कह रहा है, वही तो लोग कहते हैं। और उन्हें चिंता है कि कुछ औरतें महिलाओं की आजादी के लिए आवाज उठा रही हैं। ये मजेदार है, देखो। नीचे कौन है? क्या वो उसामा है? क्या वो मोहम्मद है? क्या वो अब्दुल है? या ये बुशरा है? ये क्या है सलमा? क्या ये आयशा है? कौन है ये? हमें नहीं पता, हम जानना चाहते हैं। इसे उतारो, इसे उतारो, इसे उतारो, इसे उतारो, इसे उतारो, इसे उतारो। नहीं, रुको, बाकी भी उतारो। हमें औरतों को इस तरह ढका हुआ देखना पसंद नहीं, जैसे वे कोई वस्तु हों।
हमें ये पसंद नहीं है। ये बहुत से लोगों को गुस्सा दिला रहा है, इन तथाकथित भले मानसों में से भी बहुतों को। ओवन जोन्स और हमारे नेताओं की ओर से न निंदा, मीडिया से न आक्रोश, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ब्रिटिश मुसलमानों को एक सीधा संदेश जाता है, हाँ, इशारा समझ लो, इशारा समझ लो। तुम नफरत के लिए खुला निशाना हो। नफरत का निशाना नहीं, नहीं, बस हमें ये पसंद नहीं, ये हमारा जीने का तरीका नहीं है। जैसे आप सऊदी अरब या अफगानिस्तान या किसी मुस्लिम देश में जाकर वेस्टर्न महिलाओं का मजाक उड़ाते हुए बिकिनी पहनकर नहीं घूमेंगे। आप कहेंगे, अरे ये तो नहीं कर सकते। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि आपको वहां ऐसा करने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी संस्कृति बहुत ही बर्बर और आदिम है, जहां आप विरोध या मजाक को समझते ही नहीं हैं। पश्चिमी देशों में ये बातें पहले से होती रही है। क्या आपने लाइफ ऑफ ब्रायन सुना है? मैंने कई वीडियो, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री देखी है जो धर्म की आलोचना करती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं नास्तिक हूं और ये बात एक नास्तिक के तौर पर कह रहा हूं। लेकिन जो चीज हम नहीं कर सकते वो है एक संरक्षित वर्ग बनाना। हम ऐसा कोई संरक्षित वर्ग नहीं बना सकते जिसकी आलोचना या मजाक नहीं किया जा सके। मजाक हमारे समाज का एक हिस्सा है, ये स्वतंत्र समाज का हिस्सा है। आइए पियर्स मॉर्गन के आंसू देखें। इसे देखिए। ध्यान खींचने वाले मस्खरों के मामले में आपकी विशेषज्ञता को सलाम। मैं कप फाइनल देख रहा हूं जहां भीड़ और बड़ी है। पियर्स ध्यान खींचने वाला मस्खरा है। टॉमी रॉबिन्सन ने यही पोस्ट किया। यह आकार काफी ठीक ठाक है। इसे देखो, ये वहां से शुरू होता है, ये सीधा वहां तक जाता है। वहां? नहीं नहीं, इतना नीचे तक नहीं जाता। वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर। पिछले साल ये वहां से शुरू होकर यहां तक फैला था, व्हाइट चैपल से लेकर वहां तक पूरी तरह से। मुझे उसे म्यूट करने दो। माफ कीजिए, पिछले साल ये व्हाइट चैपल से लेकर उस गोल आईमैक्स सिनेमा तक था। पिछली बार यह बड़ा था। मेरी राय में मैंने टॉमी रॉबिन्सन से टिप्पणी मांगी। जाहिर है सार्वजनिक रूप से वह कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कोई संख्या नहीं बताई है। मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने पिछले साल के वीडियो देखे हैं। पिछले साल का इवेंट जाहिर तौर पर इससे बड़ा था, लेकिन यह भी कोई छोटा इवेंट नहीं है, ठीक है? पियर्स मॉर्गन। असल में लोगों को संभावित अंजाम भुगतने की धमकी दी अगर वे इसमें शामिल हुए। क्योंकि आप फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों करेंगे जब टॉमी रॉबिन्सन ने साबित कर दिया है कि उनकी रैलियां सबसे शांतिपूर्ण रैलियों में से हैं। वे देश की सबसे बड़ी रैलियां हैं और वे देश में लोगों की सबसे बड़ी सभाएं हैं और साथ ही वे सबसे शांतिपूर्ण भी होती हैं। मैंने आपको आंकड़े दिखाए हैं। यह पिछले साल जितना बड़ा नहीं है, फिर भी काफी बड़ा है। मैंने टॉमी रॉबिन्सन से टिप्पणी मांगी, पर जवाब नहीं मिला। मुझे नहीं पता, शायद मैं हेलीकॉप्टर की फुटेज का इंतजार कर रहा था, जो आखिरकार मिल गई। जैसा मैंने कहा, यह टॉमी की गलती नहीं है। अगर इस बार कम लोग आए तो इसमें टॉमी दोषी नहीं है। ये केयर स्टारमर की धमकियों की वजह से है, क्योंकि वो अपने नेतृत्व पर उठी चुनौती से ध्यान हटाकर किसी और चीज पर ले जाना चाहते थे। और कट्टर दक्षिणपंथ के हौवे से बेहतर निशाना क्या हो सकता है? यही उन्होंने किया। लेकिन सौभाग्य से यहां देखिए क्या हो रहा है। हमारी खबरों की सुर्खियों में डैन होजेस कह रहे हैं, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि कीर स्टारमर ने इस्तीफा देने का फैसला किया है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर करेंगे। वो अपनी शर्तों पर ही करेंगे। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता था जिसमें ओवन जोन्स कहते हैं, अगर हम यहूदी समुदाय के बारे में ऐसा करें तो बड़ा बवाल होगा। लंदन में यहूदी समुदाय से यही कहा जाता है, उनके सामने ही। इजराइल बाहर में जाए। उन्होंने फिलिस्तीन पा लिया। फिलिस्तीन को आजाद करो। कौन सा इजराइल? उन्होंने फिलिस्तीन पा लिया। फिलिस्तीन आजाद होगा। भाई, उनका सिर एक एक कर काटा जाएगा। तो हाँ, क्या तुमने वो देखा?
तुम्हारा एक एक करके सिर कलम कर दिया जाएगा, तुम गंदे यहूदियों। यही वो कह रहा है। हाँ, फिलिस्तीन को सलाम। उसके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं। कीर स्टारमर शायद उसे इनाम दे देते। इसे देखो, इस्लामवादी लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं, इसे देखो, ये क्या बोल रहे हैं, इस्लाम भाड़ में जाए, क्राइस्ट इज किंग। ऐसा मत कहो। सोचिए, अगर सन अखबार ने यहूदी धर्म भाड़ में जाए लिखा होता तो पहले पन्ने पर हलचल मचती। ये लोग यहूदी धर्म को निशाना बनाते हैं क्योंकि अब ईसाई जाग रहे हैं। वे सभी पश्चिमी देशों की भारी बहुमत में हैं और विरोध के कारण ईसाई एकजुट हो रहे हैं। और देखिए, टॉमी रॉबिन्सन के साथ कई ईसाई वक्ता ईसाई पादरी थे। और मैं कहूँगा कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ईसाई धर्म उस संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष, बहुत सारे नास्तिक, बहुत सारे उदारवादी लोग भी शामिल हैं। हमारा एक साझा दुश्मन है, यानी इस्लाम, जो एक विदेशी और शत्रुतापूर्ण संस्कृति है। इसे मत भूलिए और एक दूसरे पर बरत ना पाएं। हमें फिर से सह अस्तित्व सीखना होगा। मुझे पता है कि मेरी तरफ से गलती हुई है। मैं हाथ उठाता हूं। ठीक है, हमारी तरफ ने अति वामपंथी वोक राजनीति को जन्म दिया, जिसने अच्छे और बुरे के बीच का फर्क भूल गया। ठीक है, वे यह भूल गए कि हां, आप ईसाई धर्म से असहमत हो सकते हैं, लेकिन ईसाई धर्म पश्चिमी सभ्यता के लिए बुरा नहीं है। वास्तव में ईसाई धर्म और धर्मनिरपेक्षवादियों दोनों ने पश्चिमी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमें यह समझ में आया कि हमें एक साथ रहने, सह अस्तित्व में रहने का तरीका खोजना होगा, जैसा कि हमने अमेरिका में किया। अमेरिका बहुत लंबे समय से एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। अमेरिकी संस्थापक पिताओं ने इसे समझा था। कुछ अमेरिकी संस्थापक पिताओं के बारे में मुझे पता है कि यह कहना लोकप्रिय नहीं है कि वे नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने एक बात समझी थी कि हम धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक अलग धर्म काम कर रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। तो ये इस्लामवादी नास्तिकों और यहूदियों और ईसाइयों के बीच फूट डालने की कोशिश करेंगे। हमें एकजुट रहना होगा, क्योंकि हमारे पास, हम एक दूसरे के साथ 100 साल से भी ज्यादा, शायद 200 साल से रह रहे हैं। ठीक है, हम एक साथ विकसित हुए हैं, लेकिन एक और संस्कृति है जो पिछले 50 या 60 सालों में ही पश्चिमी दुनिया में आई है और ये अभी फलित हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों ने जो फैसले लिए थे वे अब अपने फल दे रहे हैं, और मैं आपको बता सकता हूं, वे फल उतने स्वादिष्ट नहीं हैं जितने उन्होंने वादा किया था। तो इस्लामवादी रो रहे हैं, लेकिन इसे देखिए, देखिए कि दूसरी तरफ कितनी घिनौनी है। बस इसे देखिए, मैंने आपको दिखाया कि वे कितने घिनौने लगते हैं, कैसे वे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनकी भाषा देखिए, उनका पहनावा देखिए। मेरा मतलब है, सिर्फ इसी वजह से उन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए। जिस तरह से वे अपने बाल रंगते हैं, जिस तरह से वे ये नथ पहनते हैं, और अजीब लोग। लेकिन इसे देखिए, इसे सुनिए। सोचिए, अगर टॉमी रॉबिन्सन ने यह कहा होता मंच पर, असल में नहीं, जानते हो क्या, मैं ऐसा नहीं करता। जैसे कल्पना करो ये, कल्पना करो वो, मैं इसे दूसरी तरफ से देख रहा हूं। मैंडी हडसन हमेशा ऐसा करती है। कल्पना करो अगर किसी मुस्लिम ने किया होता, मुसलमानों, अब तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है, तुम सब कुछ कर चुके हो, हर हद पार कर चुके हो, फिर भी वे कहते हैं कल्पना करो। कल इटली में मैं तुम्हें वो वीडियो नहीं दिखा सकता। एक और मुस्लिम था और जॉर्जिया मेलोनी ने कहा यह आतंकी घटना नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या थी। और देखिए, एक और मुस्लिम, सलीम अल कुछ, और उसने दर्जन भर लोगों को कुचल दिया। उनमें से कुछ की हालत गंभीर है, बुरी तरह घायल हैं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। सोचिए, अगर कोई मुस्लिम ऐसा करता, वे तो रोज ऐसा करते हैं। सुनिए। मैं जानना चाहती हूँ। माफ कीजिए, क्या हमें टॉमी रॉबिन्सन की गद्दर ने गोली मारनी चाहिए? अपनी क्लिप कहीं और से लो।
उन्होंने कहा कि वे टॉमी रॉबिन्सन को फांसी देना और चार्ली कुल्लिफ की तरह गर्दन में गोली मारना चाहते हैं। ये बहुत आक्रामक होता जा रहा है। सारे के सारे माफ कीजिए। अगर मैं उनकी तरफ भी होता तो भी मैं उन्हें सिर्फ उनके दिखने के तरीके की वजह से छोड़ देता, पिलन टाइम जाने के लिए। बहुत बेवकूफी है। देखो ठीक है, तो वो लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। सोचो अगर किसी मुस्लिम ने ऐसा किया होता। हम सबसे बड़े पीड़ित हैं। वो साफ झूठ बोलते हैं। मैंने तुम्हें दिखाया असली फुटेज। हाँ, मैं तुम्हें एक और असली फुटेज दिखाता हूं। ठीक है, ये पक्का इसी साल का है, इसे देखो। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। मैं यही लेता हूं। बहुत से लोग पिछले साल के वीडियो क्लिप चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने हर एक क्लिप देखी है, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा सितंबर 2025 का है और कौन सा इस साल का है। ये इस साल का है। ठीक है, इसे देखो। इसे देखो। पियर्स मॉर्गन बोले 50,000 लोग थे। ये बहुत बड़ा है। ये वाकई बहुत बड़ा है। इस एक चौकोर हिस्से में लगभग 10,000 लोग हैं। ठीक है, तो यहां मुझे नहीं पता, शायद 5 लाख लोग जुट सकते हैं। मुझे नहीं पता, शायद 5 लाख लोग। अगर बस इतना है तो शायद 5 लाख लोग। पिछले साल यह 10 लाख से अधिक था। तो आपने ये देखा, ठीक है, 1 लाख 2 लाख जो भी हो, लेकिन आपने ये देखा। सही है। और फिर आप ये कहते हैं इसे देखिए, इसे देखिए। वे कहते हैं छोटा टॉमी, छोटी भीड़। ये फोटो शाम 6 या 7 बजे कार्यक्रम के अंत के पास ली गई थी। बिल्कुल, आधे लोग जा चुके हैं, आधे से ज्यादा लोग घर चले गए हैं, क्योंकि लोग पूरे दिन आते जाते रहते हैं। तो एक ऐसा समय आएगा जब सबसे ज्यादा लोग होंगे और फिर लोग घर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर कोई नहीं आता, हर कोई मंच के इतना करीब नहीं आ सकता। लोग बस चलते हैं, लोग बस मार्च करते हैं और फिर लोग घर चले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उन सभी ने इसे ऐसे ट्वीट किया जैसे ये सच में एक असली फोटो हो। देखिए, इसे देखिए। यहाँ तक कि स्लाइड न्यूज़ ने भी इसे कवर किया। उन्होंने भी ये वीडियो चलाया। जैसा आप देख रहे हैं, उन्हें वाहन में बैठाकर हिरासत कक्ष तक ले जाना मुश्किल है। तो ये मुश्किल होता है अगर आप, जैसा कि आप वहां देख रहे हैं, लोगों के उस समूह के बीच में हैं और कुछ होता है तो आपको दखल देना पड़ता है, फिर आपको खुद को वहां से निकालना पड़ता है। लोगों के उस समूह से। ऐसी जगह जहां पुलिस वाहन आसानी से पहुंच सके। आज 2 बड़ी रैलियां थीं जिससे लंदन के केंद्र का बड़ा हिस्सा बंद हो गया। दूसरी रैली बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी। अगर मेरे पास फोटो होती तो शायद मैं आपको दिखाता। वो तो हास्यास्पद थी। तो आप खुद को दोनों के बीच में पा सकते हैं और आपके साथी के लिए कहीं जाने की जगह नहीं होती। इसलिए ये एक बहुत ही ठोस फैसला होना चाहिए। हमें अभी उस व्यक्ति को भीड़ से बाहर निकालना है, जबकि 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिर्फ 11 गिरफ्तारियां? लेकिन इसे देखिए, ठीक ठाक भीड़ है। ठीक है, ठीक ठाक भीड़ है। मुझे नहीं पता 5 लाख 4 लाख, मैंने पहले भी कहा है, फर्क नहीं पड़ता। और अगर इस साल कम लोग आए तो उसकी वजह कियर स्टारमर की धमकियां थीं। कियर स्टारमर ने बेवजह अतिरिक्त पुलिस और दंगा गियर तैनात किया। जैसा मैंने कहा, इसकी मिसाल नहीं थी। अगर पिछले साल सैकड़ों या हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया होता तो बात समझ में आती। आपके पास भारी पुलिस बल तैनात करने का आधार होता। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा किया और लोगों को डरा दिया। इसी वजह से इस साल पिछले साल से कम लोग आए। तो इसमें टॉमी रॉबिन्सन का कोई दोष नहीं है। ये किसी भी तरह से असफलता नहीं है। देखिए, देखिए किस तरह से इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देखिए कितने लोगों को उन्होंने यूके आने से बैन कर दिया। इन्हें देखिए, ये रो रहे हैं। मैं इनके आंसू दिखाता हूं। इसे देखिए। ये पागल लोग कौन हैं? कम से कम मैं सामान्य दिख रहा हूं।
ये बड़ी जीत है। इसे देखो, ये वीडियो। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो इसी साल की है या नहीं। मुझे लगता है ये इसी साल की है, लेकिन इसमें एक और वीडियो डाली गई है जो शायद पिछले साल की है। वो है यहाँ अच्छी भीड़ आई थी। यहाँ अच्छी भीड़ आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ लाखों लोग थे। 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, यहाँ लाखों लोग हैं, शायद 5 लाख से भी ज्यादा। लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। यह तुलना करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ 10 लाख लोग थे या 20 लाख लोग थे। बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई जरूरत नहीं है। टॉमी रॉबिन्सन एक सांस्कृतिक परिघटना है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये टॉमी रॉबिन्सन की एक शानदार चाल है कि उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में पेश किया, न कि एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में। इसी वजह से उन्होंने हर किसी का, हर राजनेता का स्वागत किया, यहाँ तक कि वामपंथियों का भी, कि वे आएं और लोगों से बात करें। लेकिन सिर्फ बेन हबीब ही आए। मैंने पूरा कार्यक्रम नहीं देखा क्योंकि मैंने इसे ऑस्ट्रेलियाई समय अनुसार रात 1 बजे तक कवर किया। मैं आधे रास्ते तक ही देख पाया और इसे कवर किया। पता नहीं कोई और आया या नहीं। सिर्फ बेन हबीब ही आए थे। नाइजेल फराज टॉमी रॉबिन्सन से नफरत करते हैं। उन्होंने कई बार टॉमी रॉबिन्सन की पीठ में छुरा घोंपा, जो नाइजेल की गलती है, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं हैं। वह एक सांस्कृतिक आइकॉन के रूप में सामने आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता, ये आदमी, ये बहुत जवान है। खैर, ये मेरी उम्र का है। मुझे लगता है ये 43 साल का है। 43 साल का। वैसे मैं 42 साल का हूं। हाँ, उसके पास अभी लंबा रास्ता है तय करने के लिए। कुछ तो मुझे बताता है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। वो किंग मेकर बनने वाला है। वो सीधे राजनीति में शामिल नहीं होगा, लेकिन जिसे भी वो समर्थन देगा उसे राजनीतिक रूप से जबरदस्त फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी नज़रों में बुरा बनना कोई अच्छा विचार है। खैर, मैं कहूँगा कि ये रैली सफल रही। और कीर स्टारमर की दयनीय कोशिशें कि वो ध्यान को खुद से हटाकर टॉमी रॉबिन्सन पर ले जाएं। जिसने भी ये सोचा, उसके सलाहकार कौन है? लगता है वो चाहते हैं कि वो असफल हो। तो खैर, ये काम नहीं आया। वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें शांति से इस्तीफा देने नहीं दे रहा है। वो अपने तरीके से इस्तीफा देंगे। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा टिकेंगे। लेकिन अच्छा किया टॉमी, शाबाश पैट्रियट्स। ये सिर्फ यूके की बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, अब पश्चिमी देशभक्तों की एक नई पहचान उभर रही है। चाहे आप अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो या कीवी हो या ब्रिट हो, हमारे सभी देश एक विदेशी, शत्रुतापूर्ण, बर्बर और मध्ययुगीन विचारधारा से खतरे में है, जो कि अपनी मंशा छुपाने की कोशिश नहीं करती। और इन्हें एक और शत्रुतापूर्ण विचारधारा, वामपंथी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, वोक्स द्वारा मदद मिल रही है। ये कई ढीली ढाली विचारधाराओं का एक मिश्रण है, लेकिन एक साथ उनमें बस एक चीज समान है। वे वास्तव में एक दूसरे से भी नफरत करते हैं। उनके पास एक दूसरे के साथ कुछ भी समान नहीं है। मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, वोक, एलजीबीटी वगैरह एक श्रेणी में है, जबकि इस्लामिस्ट दूसरी श्रेणी में है। उन्हें एकजुट और बांधने वाली एकमात्र चीज पश्चिमी सभ्यता के प्रति उनकी साझा नफरत और तिरस्कार है। आइए न भूलें कि पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक पश्चिमी सभ्यता जैसी हम जानते हैं, वह ईसाई धर्म से शुरू हुई थी, फिर पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति और शास्त्रीय उदारवादी दर्शन से गुजरी थी। लेकिन आज जो हम देखते हैं वह एक मिश्रण है। यह धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद और निश्चित रूप से ईसाई परंपराओं और मूल्यों का एक घोल है। ठीक है, हम ईसाई धर्म की अनदेखी नहीं कर सकते। हम पश्चिमी सभ्यता की कहानी से ईसाई धर्म को बाहर नहीं कर सकते। यह मानना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि रिचर्ड डॉकिंस के न्यू एज नास्तिक आंदोलन ने ईसाई धर्म खत्म करने की कोशिश की, जिससे वोकिज्म का उदय हुआ, जो बड़ी गलती थी।
मैंने ये सब वास्तविक समय में देखा है दोस्तों। इसी वजह से नास्तिक होते हुए भी मेरे मन में ईसाई धर्म या विश्वासों के प्रति कोई द्वेष या शत्रुता नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। जब मैं ईसाई लोगों को ईसाई धर्म का उत्सव मनाते, एक साथ आते, समुदाय बनाते और समुदायों का निर्माण करते देखता हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे चोट नहीं पहुंचती, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया वही गलती मत दोहराइए जो हमने सदी के मोड़ पर की थी, जब हमने ईसाई धर्म के बिना पश्चिमी सभ्यता की कहानी को फिर से लिखने की कोशिश की थी। हमारे जैसे सेक्युलर और लिबरल लोगों के बिना आप ये नहीं कर सकते। हमें भी शामिल करना होगा। हमें पश्चिमी सभ्यता को मिलकर बनाना और फिर से बनाना होगा। हमारा एक साझा दुश्मन है जिसे हम जानते हैं, चाहे वे कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी या इस्लामिस्ट हों। वे हमारे दोस्त नहीं हैं। समाज चलाने या सभ्यता बनाने को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग है। इसे याद रखो।